हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मीन वो सभी इक्वेशन जिनको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन उनके वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके हम उन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करके उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है a1 बाई एक्स प्लस b1 बाई वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास a2 बाई एक्स प्लस b2 बाई वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है? नहीं। अगर हम इनमें देखें, वेरिएबल की जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी। मींस अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो हमारी इक्वेशन होगी a1 x रे टू द पावर -1 प्लस b1 y रे टू द पावर -1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और यहां पर देखें हम x रे टू द पावर -1 आती है और y रे टू द पावर -1 आती है। इट मींस दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में चेंज करें, फिर उसके बाद हम इनको सोल्व करें। तो सोल्व करने के लिए क्या करें, हम सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट कर दें। हमें यहां पर दिखाई दे रहा है a1 इंटू 1 बाई एक्स। मीन्स हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं a1 इंटू 1 बाई एक्स प्लस b1 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और हम सब्स्टिट्यूट कर दें 1 बाई एक्स और 1 बाई जगह की जगह दूसरा वेरिएबल। मीन्स 1 बाई एक्स की जगह हम पुट कर दें p और 1 बाई वाई की जगह हम रख लें q। तो फिर हमारे पास देखते हैं क्या होगा। हमारे पास 1 बाई एक्स की जगह जैसे हम p रखेंगे तो हमारे पास होगा a1 1 बाई एक्स की जगह p प्लस b1 इंटू 1 बाई वाई की जगह q प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम देखें, ये हमारी इक्वेशन है, ये रिड्यूस हो चुकी है लीनियर इक्वेशन में। अब हमारे पास वेरिएबल है p और q। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन को भी रिड्यूस कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास a2 इंटू 1 बाई एक्स कह सकते हैं और 1 बाई एक्स की जगह हम p रखें तो हम लिखते हैं a2 इंटू p प्लस यहां पर b2 इंटू 1 बाई वाई की जगह हम लिखते हैं q। तो हम लिखते हैं b2 इंटू q प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करें और हम यहां से p और q की वैल्यू फाइंड आउट करें। फिर जो p और q की वैल्यू आएगी उस p की वैल्यू को हम रख दें 1 बाई एक्स के इक्वल और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए p की वैल्यू हमारे पास आती है m और q की वैल्यू आती है हमारे पास n। फिर हम क्या करें, p की जगह 1 बाई एक्स रखें। मीन्स यहाँ पे हम 1 बाई एक्स रखेंगे, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m होगा। और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारी x की वैल्यू होगी, x को उस साइड ले जाएं और m को इस साइड ले आए। मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई m। या फिर यहीं पर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें, x 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल x होगा और m का रेसिप्रोकल 1 बाई m। और ऐसे अगर हम q की जगह 1 बाई वाई रखें तो हमारे पास होगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n। और यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1 अपॉन n। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 बाई 2x प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। इसमें सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 1 बाई 3x प्लस 1 बाई 2y इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम क्या करें, इन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करें। और रिड्यूस कैसे करें, सब्स्टिट्यूट कर दें हम वेरिएबल की जगह। कैसे करें हम देखते हैं। हम यहाँ पे 1 बाई एक्स की जगह एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्यू। और जैसे हम पी और क्यू पुट करते हैं 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई की जगह, तो हमें जो रिलेशन जो इक्वेशन हमें मिलती है वो क्या मिलती है, हमें 1 अपॉन 2 इंटू 1 बाई एक्स। मीन्स 1 बाई एक्स की जगह जैसे हम p रखें तो हमारे पास हमें इक्वेशन मिलेगी p बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई वाई। मीन्स 1 बाई वाई की जगह जैसे हम q रखें तो हमें मिलेगा q बाई 3 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। और ऐसे अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करें 1 बाई एक्स की जगह p तो हमें मिलेगा p बाई 3
और जैसे हम 1/2 इंटू 1/y की जगह q रखे तो हमें मिलेगा q/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अब हम देखें हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, और इनको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास सोल्व करने के लिए तीन मेथड हमने पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो भी मेथड हम यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं और थर्ड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। करें कैसे हम, इस इक्वेशन का या तो हम एलसीएम लें या फिर इनके एलसीएम से हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम देखें 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन को 6 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 6 वी गेट, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करने के साथ 6 2 से कैंसिल होगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा यहां से 3p प्लस, अगर हम इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा यहाँ पे 2q इज इक्वल टू, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 12। नेक्स्ट में अगर हम देखें यहां पर भी हमारे पास एलसीएम देखें 3, 2 और 6 का एलसीएम हमारे पास 6 आता है, तो फोर्थ इक्वेशन को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय 6 वी गेट। तो हम देखें हमें मिलेगा, अगर हम फोर्थ इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2p प्लस, अगर हम यहां पे q/2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3q इज इक्वल टू, अगर हम 13/6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 13। अब इसको हम नंबर डाल देते हैं, इस इक्वेशन को 5th और इसको हम डालते हैं 6th इक्वेशन। अब हम 5th और 6th दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें किसी एक मेथड से। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया है मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम यूज करते हैं, 5th इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th। तो यहां से हम किसी एक वेरिएबल हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो p की वैल्यू हमारे पास होगी 3p इज इक्वल टू, जैसे ही हम 2q को 12 की तरफ लेके जाएंगे तो -2q होगा, और यहां से हम p की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास 3p की वैल्यू होगी 12/3 मीन्स 4 -2/3q। अब हम p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 6th इक्वेशन में हम पुट करते हैं। हम p की जगह 4 -2/3q रखते हैं यहां पर, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 4 -2/3q प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और इसे हम सोल्व करते हैं। 2 × 4 रिजल्ट्स 8 -2 × 2/3 मीन्स 4/3q प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और हम सोल्व करते हैं 3q माइनस 4/3q, एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 9q - 4q मीन्स 5q/3 इज इक्वल टू, 8 को उस साइड ले जाए हम तो 8 माइनस होगा मीन्स 13 - 8 मीन्स 5, और यहां से हम सोल्व करें तो हमें मिलेगा 5q इज इक्वल टू 3 उस साइड जाकर रिजल्ट देगा 15 मल्टीप्लाई होगा, और q की वैल्यू अगर हम देखें 5 इसके नीचे तो रिजल्ट मिलेगा हमें 3, तो q की वैल्यू हमें मिलती है 3। अब क्या करें, q की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट कर दें हम इक्वेशन नंबर 7 में, और हम p की वैल्यू फाइंड आउट करें। q की जगह हम 3 रखते हैं तो हमें मिलता है पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 7 वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं हम, p इज इक्वल टू 4 -2/3 इंटू q की जगह हम रख दे 3 से 3 कैंसिल होगा, p इज इक्वल टू 4 -2 × 1 मीन्स 2 एंड रिजल्ट 2, तो हमें मिला p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। अब ये जो p और q की वैल्यू आई है इन्हें हम कहां पे रखते हैं, 1/x के इक्वल और 1/y के इक्वल। p की जगह हम p की वैल्यू 2 रख देते हैं तो हमें मिलेगा
1/x इज इक्वल टू पी की वैल्यू 2 है, और यहां से हम x की वैल्यू रखें तो दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं हम, तो 1/x का रेसिप्रोकल x और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है, और ऐसे हम q की वैल्यू उठा के यहां पर रखें तो हमें मिलेगा 1/y इज इक्वल टू 3, और यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये हमारे आंसर होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को हम रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम पुट कर देते हैं 1/x-1 को p और 1/y-2 को q। जैसे हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 5 इंटू 1/x-1 की जगह हमने p रखा तो हमें मिला 5p प्लस 1/y-2 की जगह हमने रखा q इज इक्वल टू 2। और सेकेंड इक्वेशन में जैसे हमने 1/x-1 की जगह p रखा तो हमें मिला 6p माइनस 3 इंटू 1/y-2 है तो हम रखेंगे 3 इंटू 1/y-2 की जगह q तो हमें मिलेगा 3q इज इक्वल टू 1। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन मिली है, इन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बजाय इस बार हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करें, हम सबसे पहले कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, या तो p के या फिर q के। यहाँ पे हम देखें q के कोफिशिएंट इक्वल करना आसान है, तो हम थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे थर्ड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3, वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 15p, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3q इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6। और हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल आउट होगा, और हमें मिलेगा यहां से 21p, 15 प्लस 6 दैट मीन्स 21p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 मीन्स 7। तो हमें मिला 21p इज इक्वल टू 7। जैसे हम सोल्व करेंगे 21p इज इक्वल टू 7, तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू आएगी 7/21 मीन्स 1/3। हम देखते हैं p की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई। अब क्या करते हैं, हम p की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड या फिर फोर्थ में। हम इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फोर्थ। और जैसे हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं p की वैल्यू तो हमें मिलता है 6 इंटू 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। सोल्व करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। 3q को यहीं पे रखते हैं हम, 2 को उस साइड ले जाते हैं तो 1 माइनस 2, और हमें रिजल्ट मिलता है माइनस 3q इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां से हम q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा 1/3। 3 जैसे 1 के नीचे जाएगा 1/3। हमें मिला है p की वैल्यू 1/3 और q की वैल्यू भी हमें मिली है 1/3। अब क्या करते हैं, p और q की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1/x-1 इज इक्वल टू p। p मीन्स 1/3, और यहां से हम देखें इनके रेसिप्रोकल ले तो हमें मिलेगा x-1 इज इक्वल टू 3। 1/x-1 का रेसिप्रोकल x-1 और 1/3 का रेसिप्रोकल 3, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें 1 जैसे उस साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस 1 मीन्स x इज इक्वल टू 4। और ऐसे ही हम q की वैल्यू 1/3 यहां पर रखते हैं तो हमें मिलेगा 1/y-2 इज इक्वल टू q की जगह 1/3,
और रेसिप्रोकल जैसे हम लेते तो हम कह सकते हैं यहाँ से y माइनस टू इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 साइड जाएगा तो हमें 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 5। तो हमें x और y की वैल्यू मिली है 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सोल्व करें और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। हमसे क्वेश्चन में दे रखा है रितु डाउन स्ट्रीम रो कर सकती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अगर पानी का बहाव के साथ साथ हम रोविंग करें, मींस जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड में हम जाएं तो इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम होता है हमेशा पानी के बहाव के विपरीत, इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। जब हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो हमारी स्पीड होती है वो पानी के बहाव के साथ जुड़ जाती है, और अपस्ट्रीम जाते हैं तो हमारी स्पीड में से पानी के बहाव की स्पीड कम हो जाती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्टिल वाटर में रोविंग की स्पीड और करंट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करना है उसको हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन को देखें तो हम देखते हैं स्पीड ऑफ रोविंग डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की बात करें तो हमारी जो स्पीड है स्टिल वाटर में और करंट की स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगी। जैसे हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो हमारी स्पीड और करंट की स्पीड ऐड हो जाती है, तो इस कारण से हमारी स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रोविंग अपस्ट्रीम, अगर हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो ध्यान रखना हमने जब भी हम जाएंगे तैर कब पाएंगे, जब हमारी स्पीड पानी की स्पीड से तेज होगी। इट मींस अपस्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड में से पानी की स्पीड यानी कि बहाव की स्पीड कम हो जाएगी, उस कारण से अपस्ट्रीम हमारी जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, डिस्टेंस कवर डाउन स्ट्रीम बाय रितु इन 2 आवर इज 20 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं 1 किलोमीटर सॉरी x प्लस वाई किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर की जाती है डाउन स्ट्रीम 1 घंटे में। तो 2 घंटे में जब ऋतु कवर कर रही है इट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 1 घंटे में डिस्टेंस है वो x प्लस वाई है। 2 आवर्स की अगर हम बात करें 2 घंटे की बात करें तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इस कारण से 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर हमसे पहले दे रखा है। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से 20 कैंसिल एंड रिजल्ट इज 10। ऐसे अगर हम देखें अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम दे रखा हमसे 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है वो है हमारी 4 किलोमीटर और 2 आवर्स में है। पर आवर जो स्पीड है वो है हमारी x माइनस वाई किलोमीटर। इस कारण से 2 घंटे की अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। अब 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2। इट मींस हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम देखें दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर हम सोल्व करें, जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो y से माइनस वाई कैंसिल होगा, रिजल्ट मिलेगा हमें x प्लस एक्स मीन्स 2x और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। और यहां से हम देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई। इसी तरीके से हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें यहाँ पर, तो जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमें मिलेगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y की वैल्यू होगी हमारे पास 6 को उस साइड ले जाए 10 माइनस 6 मीन्स 4। तो इस तरीके से देखें हम y की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और x की वैल्यू हमारे पास 6 आई। x हमने क्या माना था यहाँ पर, x हमने माना था स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। इट मीन्स स्पीड ऑफ रोविंग इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर।